योगी जी का एक्चुअली नाम जो है ना वो है ही बुलडोज़र बाबा, जो वो लेके आए हैं अपने हिसाब से। और पहले जो बुलडोज़र होता था उसमें डीजल नहीं होता था, अब जो होता है साथ में एक टैंक एक्स्ट्रा रखा होता है। ये तो गलत है जी। जो ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। सुप्रीम कोर्ट को पहले ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा मुआवजा मांगने के लिए। बहुत लोग त्रस्त थे उन लोगों से, उन्होंने बहुत ही आतंक मचा रखा था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई सब सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 10 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाए। ऐसे तो गवर्नमेंट मुआवजा ही बांटती रहेगी, कार्रवाई तो होगी नहीं। जमीन जो है अवैध है, उसके बावजूद भी सत्ता उनकी थी, उन्होंने कब्जाया और अपना मकान बना लिया है। अब जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से बुलडोजर का बोलबाला है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो उनके नाम से ज़्यादा बुलडोजर बाबा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है। अनेकों देश के अलग हिस्से में उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में प्रयागराज में आपने देखा होगा, जहाँ अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद मचा। उसकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जेदारी लोग थे उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, जिसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को और वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए उनसे जवाब मांगा है कि ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोस्तीकरण की कार्रवाई से वो लोग असंतुष्ट हैं, ऐसी कार्रवाई उनको अंदर से झकझोर दे रही है। अब मैं यूपी में मौजूद, अब मेरे पीछे देखते तमाम लोग मौजूद, से बातचीत करते हैं कि दोस्तीकरण की कार्रवाई से ये लोग कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, बुलडोजर तो लगातार चल रहा है, योगी जी भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए बुलडोजर की वजह से, कार्रवाई जो होती है संतुष्ट है नहीं उनसे आप? हाँ, संतुष्ट हैं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। योगी राज बिल्कुल सही है और वो तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, अब वो फटकार लगा रहे थे, सही कैसे हुआ मुझे आप ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट तो देखो सर्वोच्च तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है देखना पड़ेगा कि ये कार्रवाई सही हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन जो हो रहा है वो यूपी में बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप तो चलो योगी जी के सपोर्टर वाली बात हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि आप सिर्फ नोटिस चिपका देते हैं उससे काम नहीं चलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जिसका आपने मकान तोड़ा उनको 10 लाख रुपए दो जाके, अब वो भी देने पड़ेंगे इन लोगों को तो देने पड़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ भावनात्मक तरीके से सोच रहा है कि भावना वाले कि भाई किसी का मकान टूटा है उसी भावना, वो भावनात्मक है। जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है वो सर्वोच्च है, मान्य है, लेकिन वो भावनात्मक देख रहे हैं, ऐसा योगी जी कर रहे हैं। और जो उन्होंने किया है वो तो बहुत ही भयानक है। जिनकी प्रॉपर्टी तोड़ी है जीडीए मतलब बुलडोजर से, जो उन्होंने किया उसके पीछे देखें ना, क्यों तोड़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि अतीक की जो प्रॉपर्टी टूटी है वो तो उससे भयानक रूप था जब उन्होंने कब्जे किए थे? बहुत भयानक, बहुत लोग त्रस्त थे उन लोगों से, उन्होंने बहुत ही आतंक मचा रखा था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई सब सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? सोनित गोयल। गोयल साहब, मुझे आप एक बार बताइए, बुलडोजर तो लगातार चल रहा है, योगी जी प्रसिद्ध भी हो गए हैं बुलडोजर बाबा के नाम से, लेकिन बुलडोजर चल रहा है वो किसी एक पक्ष पे चल रहा है क्या? नहीं, सब पे चल रहा है। कौन कह रहा है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई गलत करेगा सबके लिए खिलाफ चल रहा है। लोग बड़े सवाल कर रहे हैं मुझसे पीछे कि भैया एक ही पक्ष पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, लोगों का काम है सवाल उठाना। पहली गवर्नमेंट ऐसी आई है जिसने कि जनता के हित में सारे कार्य कर रही है और बिना किसी पक्षपात के। जब बुलडोजर की बात आती है, पहली सरकारें भी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझसे भैया बुलडोजर तब भी चला करते थे, लेकिन वहाँ बुलडोजर की बात इतनी नहीं होती जितनी योगी जी के राज में होते हैं। योगी जी का एक्चुअली नाम जो है ना वो है ही बुलडोज़र बाबा, जो वो लेके आए हैं अपने हिसाब से। और पहले जो बुलडोज़र होता था उसमें डीजल नहीं होता था, अब जो होता है साथ में एक टैंक एक्स्ट्रा रखा होता है। इसी तोड़ो और आगे भी तोड़ते चले जाओ। तोड़ते चलो, अगर कोई गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल सहमत हैं हम इस चीज़ से कि जो योगी जी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फटकार लगाई है यूपी सरकार को, प्रयागराज प्राधिकरण को, अपनी तमाम वीडियो देखी होंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाना तो जायज़ है ना? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ज़मीनें कब्जाई गई, जो लोग उससे प्रभावित हुए, अगर किसी की ज़मीन है और ले ली किसी दूसरे ने और सालों से कब्जा करे बैठा है, कोर्ट में केस आदमी लड़ रहा है, कोर्ट में केस कोई सुनवाई हो नहीं पा रही, अब अंत में वो कहाँ गुहार लगाएगा? जाके सीएम से ही तो गुहार लगाएगा। उसने सीएम से गुहार लगाई, सीएम के यहाँ झटपट फटाफट से काम हुआ, उन्होंने कहा ठीक है जी अवैध है, उन्होंने पाया अवैध है और बुलडोजर कार्रवाई कर दी। अब मुझे आप एक बात बताइए, अवैध है मैंने सारी बात मान ली, फिर सुप्रीम कोर्ट उस आदमी को 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी जिसकी पहले ज़मीन पर कब्जा हुआ। ये सरकारी ज़मीन भी हो, मैं सरकारी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तब भी अब सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी का घर टूटा है उसको कहा कि 10 लाख रुपए दें आप जाकर उसको। बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। सुप्रीम कोर्ट को पहले ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है।
ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा मुआवजा मांगने के लिए, हर किसी को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। अब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 10 लाख रुपए मुआवजा दे दिया जाए। ऐसे तो गवर्नमेंट मुआवजा ही बांटती रहेगी, कार्रवाई तो होगी नहीं, और कार्रवाई होगी तो उसे गलत साबित करने के लिए लोग। भी काफ़ी अवैध कॉलोनी है आपके सुनने में आता है। कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनी। बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चल रहा है। जहाँ जहाँ गलत है वहाँ वहाँ चल रहा है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ वहाँ चल रहा है। ये विपक्ष को कहीं ना कहीं चुभता है बुलडोजर। जो विपक्ष तमाम खबरें देखते हैं, जैसे प्रयाग वाला प्राधिकरण मामला जो है, खूब लोगों ने ट्वीट किया, बच्ची इसमें बेचारी किताब लेकर जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भावनात्मक तरीके से वो फैसला दिया है? बिल्कुल भावनात्मक दिया है। दूसरी बात, रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम है सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाना, आंसर नहीं करना। जब विपक्ष सत्ता में था तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिवाय खोखले वादे किए। और अब जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम संतुष्ट हैं। योगी जी को बुलडोजर बाबा कहें, योगी जी कहें? नहीं, बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर बाबा थे और बुलडोजर बाबा ही रहेंगे। आपका क्या नाम है जी? भैया राजेश नाम है मेरा। हाँ राजेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन प्रयागराज से एक नया मामला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 लाख रुपए दो, मकान तोड़ दिया आपने। नहीं भैया देखो, पीछे जितने ये गलत काम किए इन लोगों को सबको पता था कि हमने ये गलत काम किया है। अब अच्छा हो रहा तो होने तो दो, तो मैं तो संतुष्ट हूँ भैया, ऐसी कोई बात नहीं, होने दीजिए। बहुत लोगों अच्छा। के मकान में बुलडोजर चलते हैं, वो सर्वे सर्वा उनके याचिका डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, ये तो गलत है जी। जो ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है। तो बुलडोजर की कार्रवाई से जो एक कह रहे हैं कि एक पक्ष से कार्रवाई हो रही है, बस एक ही पक्ष पे कार्रवाई है। भैया गलत उन्हें पता है, जिन्होंने कब्जा रखा है, जिन्होंने ये काम किया है, उनको सबको पता है कि ये जो है ज़मीन जो है अवैध है। उसके बावजूद भी सत्ता उनकी थी, उन्होंने कब्जाया और अपना मकान बना लिया है। अब जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। गाजियाबाद में कितनी जमीनें मानते हैं आप, कितने कब्जे में होंगे गाजियाबाद में? बहुत है भैया, गाजियाबाद में तो बहुत ज़मीन है, बहुत ज़मीन है। विजयनगर देख लो ना, अभी मेयर साहिबा ने हमारे कितना निकाला है। नंदग्राम में चले जाओ, गाजियाबाद में कहीं भी चले जाओ, हर जगह ज़मीन है। बस निकालने की बात है, अधिकारी अच्छे आ रहे हैं और निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। बुलडोजर से मजा आ रहा है पूरा दिन? बिल्कुल मज़ा आ रहा है जी, बिल्कुल मज़ा। योगी जी की जय हो। क्या नाम है आपका? एक त्यागी। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बुलडोजर की अलग अलग कार्रवाई चल रही है। योगी जी तो फेमस भी बुलडोजर बाबा के नाम से हो गए हैं। जितनी भी उत्तर प्रदेश में अभी तक कार्रवाई हुई है, आप उन कार्रवाई से संतुष्ट रहे? बुलडोजर की कार्रवाई से? सबसे नहीं है, कुछों से हैं। जैसे कि ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए, जो गलत चीज़ है वो तोड़नी चाहिए, बाकी जो है वैसी नहीं तोड़नी चाहिए जो सही है। लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई वो एक पक्ष से कार्रवाई पर हो रही है, एक पक्ष पर कार्रवाई होती है। पक्ष में नहीं होनी चाहिए, एक पक्ष में थोड़ी, वो चाहे किसी का भी है A to Z, लेकिन उसके जो सही वो है वो करनी चाहिए, ना कि एक साथ मतलब एक पक्ष पे या विपक्ष पे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो होता है या होना नहीं चाहिए? ऐसा होता है अभी तक? होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, यूपी सरकार को फटकार लगाई। अभी प्रयाग वाला जो मामला होता था कि प्रॉपर्टी पे जो बुलडोजर चल रहा था, उस पर फटकार लगाई। फटकार लायक है यूपी सरकार? हाँ बिल्कुल भाई, कोर्ट से तो बड़ा कोई है ही नहीं, सही है, बिल्कुल सही लगाई है और लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिसका आपने मकान ध्वस्त किया है, तो अभी जो ताज़ा मामला थी की प्रॉपर्टी वाला, उसको अब 10 लाख रुपए भी दे दी जाके। नहीं, अगर सही है तो मतलब क्या है, अगर गलत है तो दे देनी चाहिए। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, मैं सरकारी प्रॉपर्टी की बात करूँ, आज ये सरकारी प्रॉपर्टी है, शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे लोग तमाम लोग बताते हैं कि जब सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है तो अधिकारी का उसमें हाथ होता है। जब कोई टाइट अधिकारी जाए तो ऊपर से डंडा आता है, तब उनको याद है कि हमारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जाकर छुड़ाओ। तो जब सरकारी प्रॉपर्टी कब्जा हो रहा है तो सबसे बड़ा लूप होल किसका है उसमें? जब देखना चाहिए अधिकारियों को, उनकी हाथ है इसका मतलब। आप मानते हैं कि अधिकारी का रोल हो सकता है सरकारी प्रॉपर्टी कब्जा हो रहा है? पक्का। अब उनको 20 साल बाद याद आता है कि भैया ये सरकारी जब प्रॉपर्टी देखते ना जिस टाइम वो हो रहा था, आज क्यों देख रहे हो इतने टाइम में, उसी टाइम देखना चाहिए। गाजियाबाद में कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई हैं जहाँ एक पूरा फ्लोर बना के बिल्डिंग टाइप में बिल्डर ने वो भी सरकारी प्रॉपर्टी पे, उसके बाद सरकार ने ऑर्डर देते कि आप जाके तोड़ो। अब वो जो आम नागरिक है जिससे 15-20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है, उसका हर्जाना कौन देगा? नहीं, हर जाने की बात नहीं है, वो तो गलत है भाई, उसे भी तो देखना चाहिए उस टाइम तू क्या खरीद रहा है। ये थोड़ी ये सारी गलती उसी की है, जो देख मतलब जिस टाइम खरीद रहा है तो उसे भी तो ये देखना चाहिए कि भाई ये चीज़ सही है नहीं है, उसके भी उसमें गलती है। तो क्या योगी जी को बुलडोजर की कार्रवाई ठीक कर देनी चाहिए, सही तरीके निभानी चाहिए? सही तरीके से करनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है पक्ष विपक्ष देख के नहीं करना चाहिए। केवल जो चीज़ वैल्यूएबल है या उनके उसमें अनऑथराइज है वो बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।